स्वागत है। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। ये आप पीछे देख सकते हैं, एक पीपे का पुल है जो गंगा नदी पे बनाया गया है। मैं मौजूद हूँ अभी गाजीपुर के चोचकपुर में, जहाँ आप देख सकते हैं पीछे पीपे का पुल है। 15 जून इसकी डेट होती है, तारीख होती है कि पीपा पुल उस समय तक हट जाता है, क्योंकि गंगा का जल स्तर जो है लगभग ये माना जाता है कि 15 जून से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ अब नाविक हैं, नाविकों ने अपना कार्य शुरू किया है, क्योंकि पीपा पुल पे आवागमन खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। तो नाविक जो हैं अब नाव को लेके अपने अपने और गंगा नदी में उतर चुके हैं। यही एक मुख्य साधन होता है यहाँ के लोगों का, इधर से उधर यानी कि आयात निर्यात का यही एक जरिया है। इस समय हमारे साथ कुछ नाविक हैं, इनकी स्थिति हम जानने की कोशिश करेंगे। और नाविक देखिए, नाविक चूंकि कहा जाता है, बनने को तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी समुदाय के विशेष जाति के लोग यानी निषाद जो होते हैं, मल्लाह जो होते हैं, नायों को खेने का कार्य करते हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उनकी क्या स्थिति है। डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे, आधुनिकता के नाम पे कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज का एक तबका जो है लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। उसकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नाविकों से ही कि क्या स्थिति और परिस्थिति यहाँ की है। ये हमारे साथ दादा हैं, नाव चलाते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। ठीक है सब? हाँ ठीक है। नाव में कुछ फायदा वायदा हो रहा है? फायदा कौन भाई, वो 8-9 महीना बंद रहा था, 4 महीना चला, 3 महीना। मतलब जब गंगा का जलस्तर बढ़ने लगता है, बाढ़ आ जाती है, तो पीपा पुल हटा दिया जाता है। हाँ, तभी आप लोगों की कुछ कमाई हो पाती है। हाँ, तब तो बाकी 8-9 महीने आप करें तो 8-9 महीने तक आप लोग क्या करते हैं? बैठते हैं, मतलब क्या करेंगे, नहीं मछली थोड़ा मारते हैं, नहीं तो एक तरह बैठ रहते थे। कुछ तो नहीं होता है। आपके कमाई का मुख्य जरिया जो था एक नाव चलाना, यही है। हाँ। तो ये तो बंद हो जाता है। हाँ। तो मछली से मतलब आमदनी इतनी हो जाती है कि परिवार का भरण नहीं होता है, लेकिन उसी में चल रहा है, मतलब किसी तरह चल नहीं रहा है, लेकिन किसी तरह उसी में ठेल ठाल के चल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर नावें क्या करती हैं 8-9 महीनों तक? बैठल एकदम बैठल है, खड़ी रहती हैं। हाँ, एकदम कोई काम नहीं होता है। बस 8 महीना 4 महीना चलेगी, 8 महीना एकदम बंद। और सरकार के लोग या नेता मंत्री कोई सुध नहीं लेता? नहीं, उसका कोई लेता है ना। ये एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हमारे का, मतलब तनी मनी हम कुछ कहबो कहिए, लेकिन केहू ना सुनला समझ। किससे कहा था आपने? अरे हम लोग गए थे वहाँ इलाहाबाद मतलब मुकदमा किए हाई कोर्ट से, लेकिन ऊपर वकील है, वो कुछ ना कर बोला, हमसे पैसों ले लेना साहब, आप कुछ भाई बोला कर। हमारे को 10-15 आदमी गए हैं, कुछ नहीं। तो पालन पोषण के लिए कैसे करते, पेट कैसे, आजीविका कैसे चलती है, घर में 2 वक्त की रोटी कैसे आ पाती है 8-9 महीनों तक? और 8 महीना रोटी चलती है, मतलब केहू का लेबराना कर जी, अभी है ना रह बा का बा। हाँ, ईटा पत्थर मतलब जो ढो ढाव के बंद हो जाए तो कर जी। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग, क्या मांग? भाई सरकार का उम्मीद, आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था तो की जानी चाहिए सरकार की तरफ। हाँ, करे जाए, लेकिन कहाँ होता। सरकार नाविकों पे ध्यान नहीं दे रही है, एकदम कहीं नहीं दे रही, भूल चुकी है शायद कि ये भी समुदाय, ये भी तबका है। एक समुदाय का अलग है, तो वो कहे कि लोन मिलेगा। कौन आया था? अरे बहुत सब कुल हम लोग को फार्म भर था। नहीं, वो लड्डू बद्दू थे, कहे कि मतलब तुम लोग को इतना पैसा मिलेगा, तुम नाय बनवा लो, ये बनवा लो, वो बनवा लो। वो पैसा लगो जा, वो कुछ पता ना चला, वो गायब हो गए। 200-300 रुपया हमन से लेबो। अच्छा, इतने लोग हैं यहाँ पे, कितनी लगभग कमाई एक दिन की हो जाती है? एक दिन का कोनो ठीक ना भैया, ऐसा है कि यहाँ 10 गाँव फ्री है, तो 10 गाँव फ्री है, तो 6 गो गाड़ी चढ़ावल जी, तो बहुत मिल 3 ठेका 4 ठेका मतलब यह पैसा मिली। अरे नाव में कुछ फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। पीपा का पुल है, पीपा का पुल अब हट गया है, तो इस गंगा नदी में कुछ नाव दिखाई देने लगे हैं। आखिर क्या कारण होता है? पीपा पुल लग जाता है तो नाव बिल्कुल गायब हो जाती है। अरे वाह, अच्छा, करते क्या हो भाई? पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो? हाँ। गर्मी की छुट्टी चल रही है? हाँ, गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो अपन नाव के रहे हैं। नाव भी खेते हो, चलाते हो? कितना पैसा मिल जाता है? यही 500-600 दिन भर का। नाव में क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं? पतवार।
पतवार कहते हैं, इससे मतलब डायरेक्शन बदलता है, दिशा बदली जाती है। हाँ। कितने घंटे चलाते हो नाव? यही सुबह शुरुआत सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लगाता है। हाँ। अच्छा, फिर पीपा पुल जब लग जाएगा, अभी तो हटा हुआ है फिलहाल, जब लग जाएगा पीपा पुल तब फिर क्या करोगे? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हो? 8th में। पापा क्या करते हैं? पापा मछली मारते हैं। मछली मारते हैं। यहाँ के जो निषाद समुदाय है, ओबीसी समुदाय में ही ये लोग आते हैं, निषाद हैं, मल्ला हैं। उनका मुख्य पेशा आज भी नाव चलाना है, मछली पालन, मछली पकड़ना है नदी में जा करके, मतलब तमाम चीजें हैं। और ये नाव चलाने का जो सिलसिला है, पीछे आप, मैं जाऊंगा एक बार उधर दिखाइए। ये पीपा पुल जो है ये खुल चुका है। अब खुलने के बाद आवागमन जो है लोग पुल के माध्यम से नहीं कर पाते हैं। उसका एक मुख्य साधन, मुख्य जरिया जो है केवल नाव होती है, और नाव इन लोगों के सहारे चलती है। अब बात करते हैं, जब 8-9 महीने तक पीपा पुल चलता रहता है तो इनकी आजीविका का क्या होता है? ये लोग अपने घर खर्च कैसे चलाते हैं? मछली मार के। कितना मछली मार ली जाती है कि उससे पूरा खर्च निकल जाए? हाँ। निकल जाता है, या फिर तमाम दिक्कतें, तमाम समस्याएं होती हैं? होती है थोड़ा। होती है। क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हो यार दुपिया में? 12 बज रहा है। अरे हम लोग आ रहे हैं वाराणसी से, बनारस से आ रहे हैं। बनारस से? नाव से? नहीं, बनारस नाव से नहीं, बाइक से गए थे हम लोग। अच्छा अच्छा। तो बाइक पीपा पुल खुल जाने के कारण नाव से आना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, विकास के नाम पे जो तमाम आधुनिक बनाया जा रहा है इस देश को, और वहीं पे एक तबका है, आप युवा हो तो आपसे सवाल करना भी वाजिब है और जायज है, कि एक तबका है जो लगातार पिछड़ता चला जा रहा है, उसकी आजीविका जो है बंद होती जा रही है, रोजगार के साधन बंद होते जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं देश के। सही बात। तो ये तमाम चीजें होती जा रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि मल्लाहों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए? होनी चाहिए जरूर। नाविकों के लिए जी होनी चाहिए। जैसे ये लोग भी बेरोजगार हैं, हम लोग की तरह ही मछली मारते हैं। जब यह पीपा पुल खुलता है तभी ये लोग का थोड़ा बड़ा खर्चा चलता होगा नाव से। आप बताओ, पीपा पुल लगभग यहाँ कितने समय के लिए खोला जाता है, हटा दिया जाता है? वही 8-9 महीने के लिए। जैसे अब बारिश होगी और हटा दिया जाएगा। जी, मतलब कि 2-3 महीने तक ही हटा रहता है पीपा पुल। बारिश जब वही 2-3 महीना जो समय होता है वो नाविकों के धनोपार्जन करने का, या यूं कहें कि आजीविका चलाने का एक मुख्य जरिया होता है। हाँ जी। इसके बाद तो ये लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं। हाँ, बेरोजगार। क्या लगता है, सरकार को इनकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए? करनी चाहिए ना, सोचनी चाहिए सरकार को ना। कुछ मानदेय इन लोगों को देना चाहिए। जितने समय इन लोगों को काम नहीं है उतने समय तक सरकार कुछ पेंशन के टाइप में दे। हाँ, देनी चाहिए, ताकि इनकी आजीविका चल सके। हाँ, क्योंकि पीपा पुल खुल जाने के कारण यही लोग हैं जो मुख्य साधन है, इस पार से उस पार लाते जाते हैं लोग। सरकार को सोचना चाहिए ना इन लोग के बारे में। सरकार नहीं सोच रही है। और बताओ, देश में क्या चल रहा है? देश में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों यार, नई सरकार बनी है? नई सरकार तो कई साल से बन रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही है। क्यों कुछ नहीं कर रही है? क्या बात नहीं कर रही है? पीपा पुल किसने लगवाया? पीपा पुल तो आज नहीं, कई सालों से लगता हुआ आ रहा है। विकास नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ है। क्या बात करते हो यार? बात नहीं, जो बात वो बता रहे हैं, जैसे विकास कुछ नहीं हुआ है। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक विकास नहीं होगा। कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार। बीजेपी रहेगी? अरे क्यों यार, बीजेपी देखो जब से सत्ता में आई यार, विदेशों में डंका बज रहा है। अरे विदेशों में डंका बज रहा है ना, इधर गांव में चले जाइएगा देखिएगा डंका नहीं, सब इन लोगों का। क्या हाल है भाई? ठीक है भैया। मजा आ रहा है नाव पे? मजा आ रहा है, बस धूप में। क्या लगता है, ये जो नाविक हैं इनके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। आम जनता इनके लिए सरकार से कुछ मांग करेगी? जरूर करनी चाहिए आम जनता को। आम जनता के ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। देखिए पीपा पुल चले हट जाने के बाद इधर यही लोग करते हैं जो इस पार से उस पार हम लोग को लाते हुए ले जाते हैं। इन लोग के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। तो क्या लगता है, आपकी इन मांगों को, या जो भी आप इन लोगों के लिए सरकार से मांग करते हैं, उन मांगों को सरकार मानेगी? बहुत दिनों से मांग हो रही है, मान तो नहीं रहे, सरकार तो नहीं दे रही है। मांग पूरा की होती सरकार तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता इन लोग को। मछली मारना पड़ता है, उसके बाद भी बहुत मतलब तमाम समस्या है इन लोग के लिए। जिंदगी में चले जाइए, इधर यही सब घर है, देखिए पूरा यही है। विकास कुछ नहीं है। विकास नहीं हुआ है कुछ नहीं। मतलब कि इन नाविकों की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। हाँ, प्रतिदिन।
ये हमारे साथ कुछ नाविक साथी थे, कुछ जनता थी, कुछ युवा थे, जिन्होंने अपने विचार रखे तमाम सोशल इश्यूज पे, सोशल मुद्दों पे, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है और सरकार को भी कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि समाज का ये जो एक तबका है ये लगातार पिछड़ता जा रहा है। आज जहाँ विकास की बातें हो रही है, आधुनिकता की बातें हो रही हैं, डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, तमाम कहीं ना कहीं देखिए डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की जो आजीविका है या यूं कहें कि इन लोगों के वजूद पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक मुख्य पेशा इनका यही है, नाव चलाना, नाव से लोगों को इस पार से उस पार उतारना या फिर नदी में से मछली पकड़ के जीविकोपार्जन चलाना। लेकिन वो भी जब ये पीपा पुल लग जाता है, शुरू हो जाता है, तो वो भी बंद हो जाता है। तो हम चाहते हैं और जनता की भी ये मांग है कि सरकार इनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करे। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं इस इश्यू के बारे में? हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।